Now the thing is, the video is not from the entire, it's not showing the entire video, entire story, right? जो वीडियो है वो पूरी entire story नहीं बता रही है. So from the starting I'll explain and then I'll play the video. Now in this page number 102, the author is sitting and he is analyzing the thoughts and feelings he had for कालिया बाबू. author जो है बैठ के सोच रहा है कि उसकी फीलिंग्स, एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है कालिया बाबू के रिलेटेड. ठीक है. एंड हु इज़ कालिया बाबू? कालिया बाबू इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज बाबूज ऑफ नयनजोर. ठीक है. उसको नयनजोर, बाबू ऑफ नयनजोर भी उसको कहा जाता है. सो ही सेज आई सी दैट देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर माई डिसलाइक. ही एनालाइज्ड कि मेरी कोई ना कोई डीप वजह ज़रूर है कि मैं उसको डिसलाइक करता हूँ. आई विल नाउ एक्सप्लेन. Though I am a son of a rich man and might have wasted my time at college, my industry was such that I look my MA degree in Calcutta University. Now he says, now the author is explaining about himself. वो आपको अपने बारे में बता रहा है that he is the son of a very rich man, and although in spite of being from such a rich family, he still pursued his education. He did his degree from college and he completed his MA, right? इतना अमीर घर के होने के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की. नहीं तो उसको क्या ज़रूरत थी, बट फिर भी उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, कॉलेज गया और MA की डिग्री पूरी करी, राइट? देन माई मॉरल कैरेक्टर वॉज फ्लॉलेस. फ्लॉलेस मीन्स विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्लॉज, विदाउट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, और जिसमें कोई कमी ना हो, राइट? तो उसका जो कैरेक्टर है, मॉरल कैरेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय मॉरल कैरेक्टर? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, राइट? दैट वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, we never lie, we never hurt someone or cheat someone. This is what is a moral character. So he said that my moral character was flawless. Then what does he say? In addition, my outward appearance was also handsome. He was a very handsome man, right? There could be no question that among the young men of Bengal, I was regarded by my parents a quite eligible match. He said कि बंगाल में जितने सारे यंग मैन हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लड़के हैं, मेरे पेरेंट्स के हिसाब से मैं उनमें से एक एलिजिबल मैच हूँ. एलिजिबल मीन्स सूटेबल मैच फॉर ऑल दी गर्ल्स. ठीक है. देन I was myself quite clear on the point and had determined to obtain full value in the marriage market, right? He said that he was handsome, he was educated, he belonged to a rich man, so he kind of fulfilled all the criteria of a suitable eligible match, a person. So he said that he had a great value in the marriage market. उसके हिसाब से उसको लगता था कि वो हैंडसम है, वो पढ़ा लिखा है, वो अच्छे घर का है, राइट? सो ये सारे क्राइटेरिया एक एलिजिबल मैच में ढूंढे जाते हैं, राइट? सो ही सेड दैट कि ये सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ मेरे में थी और मैरिज मार्केट में मेरी वैल्यू अच्छी थी, राइट? वैल्यू इन द सेंस कि ही गेट अ वेटेज. ऐसे लड़के ढूंढे जाते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, राइट? सो आई होप दिस पेज इज़ क्लियर. Then come to the next page. Thakur Dada had only granddaughter. I had seen her many times, but not a thought had ever entered my mind that she would be possibly partner for myself. अब ठाकुर दादा कौन है? कालिया बाबू. ठीक है. कालिया बाबू को नेबर्स में सारे प्यार से ठाकुर दादा कहकर बुलाते थे, राइट? सो ऑथर अब क्या कह रहा है कि कालिया बाबू की क्या थी? एक ग्रैंड डॉटर, राइट? और ऑथर ने उसको काफ़ी बार देखा हुआ था, बट इट हैज़ नेवर अकर्ड इन हर माइंड. So it had never occurred in his mind or in his wildest imagination that she would become a possible partner for him, right? उसने सोचा भी नहीं था कि उसका वो जो ग्रैंड डॉटर है कालिया बाबू की, वो उसकी एक सूटेबल पार्टनर बन सकती है, राइट? सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट दैट ठाकुर दादा कौन है? कालिया बाबू. कालिया बाबू को द बाबू ऑफ नयनजोर, उसको ठाकुर दादा भी कहा जाता था, राइट? सो कालिया बाबू और दिस ठाकुर दादा और दी बाबू ऑफ नयनजोर
ऑल थ्री आर द सेम पर्सन, ठीक है, ये तीनों नेम जो है एक ही पर्सन के हैं, राइट। नाउ सो ही हैड ए ग्रैंड डॉटर, और ग्रैंड डॉटर को ऑथर ने काफ़ी बार देखा हुआ था, और फिर क्या हुआ, उसे सोचा भी नहीं था कि जो कालिया बाबू की ग्रैंड डॉटर है वो उसका सूटेबल मैच भी बन सकती है। ऑलराइट, नाउ all the same, it seemed quite certain to me that someday or the other Kalia Babu would offer her with all due worship as an oblation at my shrine. He realized कि किसी ना किसी दिन कालिया बाबू जो है, जो उसकी ग्रैंड डॉटर का रिश्ता जो है वो ऑथर के लिए लेकर आएगा, ठीक है। ऑब्लेशन, वुड ऑफर हर, ऑफर हर मतलब उसको, ग्रैंड डॉटर को ऑफर करेगा, कौन, कालिया बाबू। विद ऑल ड्यू वर्शिप एज एन ऑब्लेशन मतलब जैसे हम मंदिर में चढ़ाते हैं, गॉड को ऑफर करते हैं, एक ऑफरिंग की तरह ग्रैंड डॉटर को मेरे आगे, एट माई श्राइन, श्राइन का मतलब होता है टेम्पल, राइट। ही इज रिगार्डिंग हिमसेल्फ गॉड एंड ही इज रिगार्डिंग दैट गर्ल एज एन ऑब्लेशन, जो भगवान को चढ़ाया जाता है। तो एक तरह का ये प्रोवर्ब यूज़ करने की कोशिश कर रहा है कि बिकॉज इन द अर्लियर टाइम्स मेल्स वर रिगार्डेड एज दी देवता और देवता, राइट, कि भगवान समान होते हैं एज अ, बिकॉज द सोसाइटी वॉज मेल डोमिनेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑथर अपने रिगार्डिंग क्या प्रोवर्ब यूज़ कर रहा है कि उसको लगता था ठाकुर दादा जो है अपनी ग्रैंड डॉटर का रिश्ता मेरे लिए लेकर आएगा, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। ही वुड ऑफर हर एज एन ऑब्लेशन, उसको ऑब्लेशन की तरह, एक ऑफरिंग की तरह मुझे ऑफर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वॉज द इनर सीक्रेट ऑफ डिसलाइक। नाउ दिस इज द मेन रीजन दैट्स वाई द ऑथर हेटेड द ठाकुर दादा द मोस्ट, ठीक है, इसी वजह से वो उससे नफरत करता था, राइट। आई वॉज थॉरली अनॉयड दैट ही हैड नॉट डन सो ऑलरेडी। उसने सोचा कि आगे ही उसने मेरे लिए मुसीबतें कम नहीं की हुई, आगे ही वो मुझे बहुत इरिटेट करता है, और एक और रीज़न जुड़ गया है जिसकी वजह से मैं उसको पसंद अब नहीं करता, राइट। नाउ आई हर्ड दैट ठाकुर दादा हैड टोल्ड हिज फ्रेंड दैट बाबू ऑफ नयनजोर हैड नेवर क्रेव्ड अ बून, ठीक है। अब ठाकुर दादा ने अपने दोस्तों को कहा, ये बात किसने सुनी है, ऑथर ने कहा कि आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि ठाकुर दादा ने अपने दोस्तों को कहा है कि ठाकुर दादा नेवर क्रेव फॉर अ बून, कभी प्रॉफिट, उसको पैसों का लालच नहीं है। इवन इफ द गर्ल रिमेन अनमैरिड ही वुड नॉट ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन, ठीक है। ही वुड नॉट पे एनी पेनी टू समवन एज अ डाउरी, मैरिज में डाउरी के लिए देते हैं ना कुछ चीज़ें, तो वो कहता है मैं भी अपनी जब बेटी, चाहे मेरी बेटी कुंवारी रह जाए बट मैं डाउरी पे नहीं करूँगा। इट वॉज हिज एरोगेंस ऑफ हिज दैट मेड मी वेरी एंग्री। तो इसकी जो ईगो थी, जो उसकी एरोगेंस थी, ये ऑथर को पसंद नहीं थी। बट आई रिमेन परफेक्टली क्वाइट एंड साइलेंट एंड bore it with utmost patience because I was good. Since he was of a good moral character, he kept quiet and he didn't say anything. ठीक? Now, on the other hand, Kalia Babu's friend used to flatter the old man's vanity to the full. अब क्या हो रहा है, कालिया बाबू का जो फ्रेंड है, जो कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो कालिया बाबू का दोस्त है, और वो कालिया बाबू की तारीफ पे तारीफ करता रहता है, ठीक है। फ्लैटर, व्हाट यू मीन बाय फ्लैटर, मीन्स तारीफ करना, झूठी तारीफ करना। वैनिटी मतलब एक्सेसिव, ठीक है ना, एक्सेसिव प्राइड में तारीफ करना, ठीक है ना। तो और गर्व से उसको, मतलब अगर हम किसी की तारीफ करेंगे, उसको मक्खन लगाएंगे, तो ऑब्वियसली ही वुड फील प्राइड ऑफ हिमसेल्फ। सो सिमिलरली हैपेंड विद ठाकुर दादा, दोस्त उस ठाकुर दादा की बहुत तारीफ करता था, राइट। एंड व्हाट डिड ही से, one who was a retired government had told him that whenever he saw Chota Lal Sahib, he always asked for the latest news about Babus of Nayanjore. अब जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो रिटायर्ड ऑफिसर है, वो जो ठाकुर दादा को कहता है, कालिया बाबू को कहता है कि जब भी मैं छोटा लाल साहिब से मिलता हूँ और वो मुझे जो पूछते हैं, वो मुझे पूछते हैं न्यूज़ के बारे में, लेटेस्ट न्यूज़, क्या, बाबूज ऑफ नयनजोर, आपके बारे में। बाबू ऑफ नयनजोर मीन्स दी कालिया बाबू के फैमिली के बारे में
पूछते हैं। कौन? छोटा लाल साहब. छोटा लाल साहब had been heard to say that in all Bengal the only respectable families were those of Maharaja of Kosipur and the Babus of Nayanjore. और उसने और झूठ क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू छोटा लाल साहिब के अकॉर्डिंग बंगाल में जितनी भी रिस्पेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनमें से एक कालिया बाबू दैट इज़ बाबू ऑफ नयनजोर की आती है एंड महाराजा ऑफ कोसीपुर. ये दोनों फैमिलीज़ हैं जो कि पूरे बंगाल में बड़ी रिस्पेक्टेबल हैं. राइट. नेक्स्ट, when this monstrous falsehood was told Kalia Babu, he was extremely gratified and often repeated the story. Monstrous story means जब इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फेक न्यूज़, फेक बात जब वो गवर्नमेंट ऑफिसर बताता था कालिया बाबू को, ही यूज्ड टू बिलीव इट. ठीक है, वो बात मान जाता था. और एक्सट्रीमली ग्रेटिफाइड मीन्स प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाता था. राइट. और ये बार बार यही स्टोरी दोहराता रहता था. ओके. वन डे आई टुक कालिया बाबू असाइड एंड टोल्ड हिम. अब बेटे जो वीडियो अवेलेबल है वो अब यहाँ इस पोर्शन से स्टार्ट हो रही है. सो आई एम गोना प्ले दी वीडियो नाउ. Babus of Nayanjore. One day, I took Kailash Babu aside and told him in a whisper, Thakur Dada, I was at the levee yesterday and the Chota Lat Sahib happened to mention the Babus of Nayanjore. Now the author has took Thakur Dada aside. ठाकुर दादा को साइड पर ले गया और बोला आई वॉज एट अ लेवरी मीन्स कि मैं नदी के किनारे था एंड आई हैपन टू मेट हूँ छोटा लाल साहिब. एंड छोटा लाल साहिब ने ऑथर से मिलके क्या कहा? ही हैपन टू मेंशन बाबूज ऑफ नयनजोर, यानी आपकी बात. बाबू ऑफ नयनजोर कौन है यहाँ पे? अब कालिया बाबू. कालिया बाबू का हालचाल किसने पूछा? छोटा लाल साहिब ने. एंड हु इज सेइंग दिस ऑल? ऑथर. I told him that Kailash Babu had come to town. And author told that Kalia Babu has come to town. ठीक है. ऑथर ने बताया कि छोटा लाल साहब को बताया कि कालिया बाबू जो है वो टाउन में आए हुए हैं. ठीक है. You know, he was terribly hurt because you hadn't called. जब ये सुना कि कालिया बाबू हैं, then the author is saying that कि the person is extremely hurt. ठीक है. छोटा लाल साहब जो है बिल्कुल उसको बड़ा दुख हुआ सुन के कि कालिया बाबू टाउन में थे और उन्होंने छोटा लाल साहब की हालचाल के बारे में या उसे मिलने नहीं आए. He told me he was going to pay you a private visit. Now Chota Lal Sahib said to the author that he is going to pay a visit. So he said that Chota Lal Sahib will pay a private visit. Chota Lal Sahib कालिया बाबू को अब मिलने आएंगे. ठीक है. Himself this very afternoon. Anybody else could have seen through this plot of mine in a moment. Now author said that anybody could have seen through the plot of mine. Means कोई और होता और मेरी बात सुनता और मैं उसको ये कहता कि छोटा लाल साहब तेरे को मिलने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बात करता. So he would have caught me. He would have seen my plot. He would have seen my prank. ठीक है. उसको मेरे मजाक के बारे में पता लग जाता, मेरी प्लॉट, मेरी प्लानिंग के बारे में पता लग जाता अगर कोई और होता. But and if it had been directed against another person, Kailash Babu would have understood the joke. और अगर मैंने कालिया बाबू से जब मैं बात कर रहा था अभी और मैं उनके सामने किसी और का नाम लेता कि उनकी फैमिली को छोटा लाल साहब मिलने जाएंगे, तब भी कालिया बाबू ये मजाक समझ जाते, पकड़ लेते. But after all that he had heard from his friend, the government servant, and after all his own exaggeration. बट क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट ने भी छोटा लाल साहब के बारे में सारा झूठ, एक्सप्लेनेशंस, तारीफ़ें जो हैं वो कालिया बाबू के आगे करी हुई थी कि छोटा लाल साहब आपकी और दूसरे की फैमिली को बंगाल में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. राइट. सो ऑल सारी ये एग्जैजरेशंस जो उसने सुनी हुई थी, बढ़ा चढ़ा के कहानियाँ जो सुनी हुई थी, इसकी वजह से वो पोएट के, ऑथर के इस प्रैंक को पकड़ नहीं पाया एंड ही बिलीव्ड हिम दैट छोटा लाल साहब इज गोइंग टू मीट दी कालिया बाबू दिस आफ्टरनून. A visit from the lieutenant governor seemed the most natural thing in the world. अब छोटा लाल साहब, हु वाज छोटा लाल साहब? ही वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर. ठीक है. इतनी बड़ी जो पोस्ट का आदमी
जो है आपके घर आए, ये कालिया बाबू को बड़ी नेचुरल सी चीज़ लगी, क्योंकि उसने इतनी सारी झूठ और एग्जैजरेशंस कहानियाँ जो है बनी हुई मनकरन वो अपने दोस्त से सुनी थी, अब ऑथर से भी सुनी, तो उसने मान लिया, सच मान लिया. He became highly nervous and excited at my news. Now, after listening to the author that Chota Lal Sahib would pay a visit, now Kalia Babu got excited and he got little bit nervous. वो nervous भी हो गया और वो खुश भी हो गया. About midday, when most of our neighbors are at work and the rest are asleep, अब एक दिन क्या हुआ, उसी अगले दिन दोपहर के टाइम जब ज़्यादातर लोग काम पे गए होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, एक carriage and pair stopped before the lodging of Kailash Babu. अब कालिया बाबू के घर के आगे ये कैरियज आकर रुक गया है. Two flunkies in livery came up the stairs and announced in a loud voice. Now, two flunkies out of that carriage came outside in livery. Means ये जो two flunkies means जो odd jobs करते हैं, जो पैसों के लिए कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, those are called as flunkies. They were in livery. Livery means uniform. ये servants की uniform डाली हुई है उन्होंने, और stairs के पास गए, घर के आगे उन्होंने ऊंची loud voice में announce किया that कालिया बाबू has arrived. The Chota Lal Sahib has arrived. Sorry, the Chota Lal Sahib has arrived. Kailash Babu was ready, waiting for him in his old-fashioned ceremonial robes and ancestral turban. Now Chota Lal, as soon as he heard that Chota Lal Sahib had arrived, Kalia Babu was ready. He was wearing his ancestral robes or clothes. अपने पुराने जो उसके कपड़े थे, ancestral means जो पुश्तैनी कपड़े थे उसने डाले हुए थे, और उसने turban डाली हुई थी, और साथ में उसका servant है Ganesh. And Ganesh was by his side, dressed in his master's best suit of clothes for the occasion. Now Ganesh is the servant. He's standing beside Kalia Babu, and he's also ready to receive the Chota Lal Sahib, and he is dressed in his best clothes. ठीक है, वो भी अच्छे से तैयार हुआ हुआ है. When the Chota Lal Sahib was announced, Kailash Babu ran, panting and puffing and trembling to the door. अब जैसे ही उसने सुना कि छोटा लाल साहब आ गए हैं, देन कालिया बाबू रैन, पैंटिंग एंड पफिंग, भागता दौड़ता गिरता संभलता वो डोर तक उसको रिसीव करने आ गया है. And led in a friend of mine in disguise with repeated salams, bowed. अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हो छोटा लाल साहब की, ये कौन है? फ्रेंड इन डिस्गाइज मीन्स दोस्त है. किसका दोस्त है? ऑथर का, जो कि एक्टिंग कर रहा है, छोटा लाल साहब बनने की एक्टिंग कर रहा है. ठीक है. और जो कालिया बाबू है, इसको इस पर्सन को छोटा लाल साहब मान चुका है और सलाम बार बार कर रहा है. Low at each step and walking backward as best as he could. और जैसे ही रिसीव करने आ रहा है, साथ साथ में सलाम करी जा रहा है, साथ साथ में पीछे आ रहा है, मतलब पीछे की तरफ चल रहा है. ठीक है. रिसीव कर रहा है उसको, अपना मतलब वेलकम कर रहा है घर में. ठीक है. वो सलाम कर रहा है, कभी झुकता है, कभी रिस्पेक्ट पे कर रहा है. राइट. हु? कालिया बाबू. टू हु? छोटा लाल साहब, who is actually the friend of author. He had his old family shawl spread over a hard wooden chair. हार्ड वुडन चेयर पे उसने शॉल बिछा दी कालिया बाबू ने. ठीक है. And he asked the Lat Sahib to be seated. और उसने लाट साहिब मीन्स छोटा लाल साहिब को कहा कि आके चेयर पर बैठ जाओ. He then made a high-flown speech in Urdu and presented on the golden salver a string of gold mohars. अब उर्दू में उसने अपनी स्पीच दी, वेलकम किया. ठीक है. गोल्डन मोहर्स भी उसके आगे प्रेजेंट करे. किसने? कालिया बाबू ने. Last relics of his broken fortune. लास्ट रिलिक्स ऑफ हिज ब्रोकन फॉर्चून मीन्स एक आखिरी निशानी जो उसकी लग्जूरियस की थी. मैंने बताया था ही वॉज बैंक इंसॉल्वेंट. राइट. वो दिवालिया उसका निकल चुका था. राइट. तो एक आखिरी निशानी लग्जूरियस लाइफ की जो उसकी बची हुई थी, वो जो गोल्ड के सोने के जो वो मोहरे थी, वो उसने ऑफर की. किसको? छोटा लाल साहब को. The old family servant Ganesh, with an expression of awe bordering on terror, stood behind with the scent sprinkler drenching the Lat Sahib and touched him gingerly from time to time with the otto of roses from the filigree box.
अब गणेश जो है वो छोटा लाल साहिब के पीछे है. What he is he doing? He is sprinkling the rose water, the scent, and time to time he touches that oil extracted from the roses. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो बार बार एक सेंट छिड़क रहा है और ऑयल्स जो एक रोज का जो जो ऑयल होता है उसे बार बार टच कर रहा है छोटा लाल साहब को, ताकि फ्रेगरेंस आए. और ये जो बॉटल है वो ऑयल की, वो एक अच्छे से बॉक्स में से उसने निकाल कर रखी है. ठीक है, फिलिजरी बॉक्स मीन्स जिसमें एक फैंसी सा बॉक्स होता है जिसके अंदर हम चीज़ें इस तरह की डेडिकेट रखते हैं. After a 10 minutes interview, which consisted chiefly of nodding the head, my friend rose to his feet. ना आफ्टर 10 मिनट्स 10 मिनट वहाँ पे रुका. ठीक है, एंड आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ इंटरव्यू मीन्स आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिसमें जो छोटा लाल साहब बन के आया हुआ था वो यूजुअली नोट करता था, हाँ या ना में बात करता था, वो उठा एंड ही सेड he rose to his feet and depart, means वो खड़ा हुआ और चला गया. Right? The two flunkies in livery, as had been planned beforehand, carried off in state the string of gold mohurs. अब वो जो फ्लंकीज, वो जो आए हुए थे नौकर बनकर छोटा लाल साहिब के, एज इट वॉज प्लान, पहले से इनकी प्लानिंग थी, जो गोल्ड मोहर हैं, जो चीज़ें ऑफ़र की गई हैं, वो शॉल, वो गोल्ड मोहर, वो रोज़ की वो जो सेंट बॉटल है, वो जो ऑयल का जो वो बॉक्स था रोज़ का जिससे वो ऑयल बार बार निकाल कर उसको लगाता था, वो सारी चीज़ें जो एंटीक थी वो सब की सब उन्होंने उठा ली. राइट? The gold salver, the old ancestral shawl, the silver scent sprinkler, and the otto of roses filigree box. They placed them ceremoniously in the carriage. और पूरा सेरेमोनियसली मीन्स कि पूरे रीति रिवाज जैसे वो हम लेकर जाते हैं वैसे ही सारा सामान उसने उठाकर अपने कैरेज जिसमें वो आए थे उसमें रख दिया. Kailash Babu regarded this as the usual habit of Chota Lat Sahib. And he didn't find it something fishy. He regarded this as a casual habit. उसको इसमें कुछ गड़बड़ नज़र नहीं आई. सारा सामान उठा के जब वो रख रहे थे कैरेज में तो उसको गड़बड़ नज़र नहीं आई कालिया बाबू को. He regarded this as a usual habit. उसको लगा ये छोटा लाल साहब की ये आदत होगी कि जो चीज़ उनको ऑफर की जाए वो उनको पसंद आ जाए तो वो साथ में ले जाते हैं. तो he regarded this as an habit. उनको कुछ बुरा नहीं लगा इसमें. I was watching all the while from the next room. My sides were aching with suppressed laughter. When I could hold myself in no longer, I rushed into a further room, suddenly to discover in a corner. Now the author was watching all of this from the next room. वो अगले रूम से देख रहा था. उसे अपनी हंसी बर्दाश्त नहीं हुई and he could not able to suppress his laughter. Suppress means उससे अपनी हंसी रोकी नहीं गई. And then he ran to the next room and suddenly in the corner he found a girl crying. A young girl sobbing as if her heart would break. वो रो रही थी जैसे उसका दिल टूटा हो. Hitherto I had only looked upon Kusum, the granddaughter of Kailash. And who was that girl? Who is this girl? This girl is the granddaughter of Kalia Babu. Her name is Kusum. Babu as a somewhat worthless commodity in the marriage market. और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी वर्थलेस सी कमोडिटी हो इस मार्केट में. उसको देखकर वो मतलब ऐसी लड़की नहीं लगी जो कि एक सूटेबल मैच होगा. राइट? अकॉर्डिंग टू द ऑथर. उसको देखकर उसने अंदाज़ा लगाया कि ये ऐसा मटेरियल नहीं है, ऐसा मैरिज मटेरियल नहीं है जिसमें मैरिज की मार्केट में जिसका बहुत वैल्यू हो. वो ऐसी लड़की नहीं थी. ठीक है. Waiting in vain to attract a husband. But now I found, with a shock of surprise, that in the corner of that room a human heart was beating. But he realized that a human heart was beating at the corner of the room. उसको realize हुआ कि उसने किसी का दिल दुखाया है और वो कमरे में वो लड़की रो रही है उसकी वजह से. The whole night through I had very little sleep. My mind was in a tumult. On the next day, now in this again उन्होंने story थोड़ी cut short की है. Now in the class we remember that we did that she asked why did you did this, why did you deceive him, right?
और ऑथर को वो पूछती है कि तुमने धोखा क्यों दिया, तुम धोखा देने क्यों आए हो, उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, और वो रो रो कर चली जाती है। एंड द ऑथर रियलाइजेस कि उसने कितना क्रूल पेन उसको दिया है, कितना भद्दा मजाक उसके साथ किया है, एंड ही कुड नॉट स्लीप। और अगले दिन वो सारी कमोडिटीज़ जो दोस्त उठाकर ले गए थे उसके कालिया बाबू के, वो बॉक्स में डालकर अगले दिन वो Very देने early आ in the गया। morning, I took all those stolen goods back to Kailash Babu's lodgings, wishing to hand them over in secret to the servant Ganesh. He thought that he would hand all these things to the servant Ganesh in secret and would not let Kalia Babu know this. ठीक है, कालिया बाबू की बिना एब्सेंस में वो सर्वेंट को ये सारी चीजें दे आएगा। I waited outside the door and, not finding anyone, went upstairs to Kailash Babu's room. अब कालिया बाबू के रूम में चला गया ऑथर, क्योंकि इसको और कोई नजर नहीं आया। I heard from the passage Kusum asking her grandfather in the most winning voice, Dada, dearest, do tell me all that the Chota Lat Sahib said to you yesterday. Don't leave out a single word. I am dying to hear it all over. Now the author is standing outside the room and he is listening that Kusum is asking his granddad to tell the story about the visit of Kalia Babu at their home, right? उसने author सुन रहा है बाहर कमरे से, और वो सुन रहा है क्या कि जो कुसुम है वो दादा को कह रही है कि जो छोटा लाल साहिब आए थे उस दिन घर में, तो मुझे वो सारी कहानी दोबारा से बताओ। आई डोंट मिस एनीथिंग, आई वांट टू हियर एवरीथिंग, राइट? नाउ जस्ट अ मिनट again, and Dada needed no encouragement. My heart was deeply touched and tears came to my eyes. Now he was touched. He realized that it was a prank, and the author felt bad and he was crying. I stood there in silence in the passage while Thakur Dada finished all his embellishments of the Chota Lat Sahib's wonderful visit. Now he was standing at the side, right? He was standing at the side. ऑथर जो है वो बातें चुपचाप सुन रहा था, उसको बुरा लग रहा था, उसने ये गंदा मजाक किया। एंड आफ्टर दैट while कालिया बाबू was telling everything, embellishments means वो false story, वो monstrous जो चीज़, वो prank जो हुआ था उसके साथ, वो उसको सच मानकर अपनी ग्रैंड डॉटर को सारी बातें बता रहा है। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी।